इंश्योरेंस पॉलिसीज के नाम पर चल रहा है लाखों रुपए का फ्रॉड। तो अगर आप भी कभी किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं या लेते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। आज ही हमें एक फ्रॉड कॉल आया जो कि बहुत ही जेन्युइन था। अगर मुझे कुछ ह्यूमन ब्रेन हैक्स नहीं पता होते तो शायद हम उस फ्रॉड में पड़ चुके होते और हमारा भी लाखों रुपए का लॉस हो चुका होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या फ्रॉड कॉल आया, उसमें हमने हमारी कन्वर्सेशन क्या हुई जिससे वो लोग बहुत जेन्युइन लग रहे थे, और उसके बावजूद उन्होंने क्या गलती की, क्या हैक्स हैं ऐसे जिनसे आप किसी भी फ्रॉड कॉल को पहचान सकते हैं। इस फ्रॉड कॉल के साथ ही अगर आपको किसी और तरह के भी फ्रॉड कॉल आते हैं तो आप इन हैक्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्सन आपको कॉल कर रहा है वो जेन्युइन है या फिर कोई फ्रॉड है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सके। अगर ये तीन चीजें आप किसी भी कॉल में देखते हैं तो अपने अलर्ट बटन को ऑन करें और उससे कहें कुछ तो गड़बड़ है दया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कॉल के बारे में जो कि हमें आया था। तो हमें कॉल आया था इंश्योरेंस पॉलिसी टाटा के नाम से कि टाटा AIA से उन्होंने कहा कि वो हमें कॉल कर रहे हैं, जिसमें मेरी मदर की पॉलिसी हमने कभी ली थी 2013 में, जिसका हमने सिर्फ 1 ईयर तक प्रीमियम भरा जो कि 60,000 था, और उसके बाद हमने प्रीमियम नहीं भरा जिस वजह से वो पॉलिसी लैप्स हो गई है। पर अगर अब हम चाहते हैं कि उस पॉलिसी को रिन्यू करें और उसके जो बेनिफिट्स है वो सब भी हम पाना चाहते हैं तो हम उस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। उन्होंने साथ ही में बोला कि अगर आप अभी रिन्यू नहीं कराएंगे एक दिन के अंदर तो आपके ये जो 60,000 रुपीज है ये सब चैरिटी में चले जाएंगे। तो आपको जल्द से जल्द ये सब प्रोसीजर करना होगा ताकि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो ये थी मेन कुछ बातें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और कई बातें हुई जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, पर अब हम चलते हैं हैक्स पे। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो कि उन्होंने मुझसे बात करते समय की, जिसकी वजह से मैं उन्हें पकड़ पाई। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो इंसान आपसे फोन पे बात कर रहा है या मैसेज पे बात कर रहा है वो फ्रॉड है या जेन्युइन। पर इससे पहले कि मैं आपसे वो हैक्स शेयर करूं, लेट मी टेल यू कि आई एम NLP प्रैक्टिशनर एंड अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, जिसकी वजह से मैं जानती हूँ कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है और जो फ्रॉड्स होते हैं वो किस तरह के ब्रेन गेम्स खेलते हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली फ्रॉड्स कर पाते हैं। और इसी वजह से मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाई। तो इसीलिए मैं आपसे आज ये ह्यूमन हैक्स शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी आगे इन फ्रॉड से बच सके। तो पहली उन्होंने जो मिस्टेक की थी वो थी जो अधिकतर फ्रॉड्स यूज करते हैं। फर्स्ट होता है फियर देना आपको। उन्होंने कहा कि आपको आज ही इसे करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो पैसे हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट में चले जाएंगे। तो जब भी कोई आपको कॉल करता है और किसी भी तरह की अर्जेंसी दिखाता है कि आपको ये चीज आज ही करनी पड़ेगी वरना आपका ये नुकसान हो जाएगा, आप अभी पेमेंट करिए, वरना जैसे एक्सीडेंट कॉल्स आते हैं कि आप अभी पेमेंट करिए वरना आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, या आप अभी पैसे सबमिट करिए वरना आपको बचे हुए पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो भी अर्जेंसी कॉल रहते हैं, अर्जेंसी कॉल होते हैं आपके मन में फियर क्रिएट करने के लिए। और फियर जो होता है वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट करता है जो कि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है उस पे इफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा कॉल आता है जो आपके मन में कोई डर पैदा करता है जिसकी वजह से कि अरे अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने इन्हें आधार कार्ड का नंबर नहीं दिया तो शायद मेरी पॉलिसी ब्लॉक हो जाए, अगर मैंने इन्हें पैन कार्ड का नंबर नहीं दिया तो शायद मेरे ये नुकसान हो जाए, तो किसी भी तरह के डर से आपको बचना है। अगर किसी भी तरह का वो डर देते हैं तो आपको वहां अपने माइंड को कहना है अलर्ट। डर दे रहे हैं मतलब हो सकता है कुछ गलत हो। तो उस समय अपने रैशनल थिंकिंग को बंद ना होने दे बल्कि अपने ब्रेन के अलर्ट स्विच को ऑन करें, जिससे आप किसी भी तरह के फियर की वजह से फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। दूसरी चीज जो होती है जो फ्रॉड्स यूज करते हैं वो होती है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। वो आपको कुछ इस तरह के लालच देंगे कि आप सोचेंगे अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम है, खाली 1,000 रुपए देकर हमें लाखों का फायदा हो जाएगा या कुछ लाख में करोड़ों का फायदा हो जाएगा। तो लालच जो होती है वो भी कुछ ऐसी ही चीज होती है जो कि आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे डायरेक्ट अफेक्ट करती है, आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से आप एकदम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सही डिसीजन लेने में आपको डिफिकल्टी होती है। तो अगर आपको कोई इस तरह के कॉल करता है कि
अगर जैसे हमें इन्होंने बोला था कि आपको अब, क्योंकि आपके इतने टाइम तक पॉलिसी में आपने रुपए नहीं भरे, तो आपको सिर्फ अब 3 इयर्स तक 1 1 लाख रुपीज देने हैं, और फिर आपको 3 इयर्स के बाद 14 लाख रुपीज मिलेंगे। तो अगर कोई भी यहाँ इंसान होगा तो वो सोचेगा अरे बस 3 साल तक 1 लाख रुपए भरने हैं और उसके बाद तो हमें 14 लैक्स मिल जाएंगे, तो ये तो कितना बेनिफिशियल है, कितना प्रॉफिट की चीज है। पर आप सोचिए कि कोई आपको खाली 3 लाख रुपीज देने पर पूरा 14 लाख रुपीज कैसे दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई भी आपको एक छोटी सी अमाउंट के बदले में एक बड़ी अमाउंट प्रॉमिस कर रहा है तो मतलब वो फ्रॉड है। अब अगर हम बात करें पॉलिसी कंपनीज की कि वो भी तो ऐसा करती हैं, तो पॉलिसी कंपनीज एक बड़ा टर्म लेके चलती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलती है, मतलब वो आपको 10 इयर्स 15 इयर्स के बदले में एक बड़ा अमाउंट देती है। तो उस ड्यूरेशन में वो आपके रुपए को बहुत जगह इन्वेस्ट करती है, उनसे प्रॉफिट अर्न करती है। अगर आप 15 इयर्स की कोई पॉलिसी ले रहे हैं, 10 इयर्स की कोई पॉलिसी ले रहे हैं, तो 10 इयर्स तक 15 इयर्स तक उस पॉलिसी की कंपनी ने आपके पैसों को यूटिलाइज किया है, उसे इन्वेस्ट किया है, उससे उसका प्रॉफिट अर्न किया है, और उसके बदले में एज आप इंटरेस्ट समझ सकते हैं, जिसके रूप में वो आपको एक बड़ी अमाउंट रिटर्न करती है। पर वहीं अगर हम इस कॉल की बात करें तो ये सिर्फ 3 इयर्स में हमें 3 लैक्स के बदले 14 लाख रुपीज़ दे रहे थे। तो इससे हमें क्या क्लियरिफाई होता है कि 3 लैक्स को कोई भी कंपनी इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकती है कि 3 इयर्स में, और वो भी 3 टुकड़ों में, 1 1 ईयर 3 बार में आप इन्वेस्ट करें और उसके बदले आपको 14 लैक्स मिल जाए। इट्स नॉट लॉजिकल। तो हर जगह अपना लॉजिक यूज़ करें उसके प्रॉफिट्स और उसके बेनिफिट्स को देखने से पहले, तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। तो ग्रीड भी इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि वो आपके रैशनल डिसीजन मेकिंग को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दे और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो कोई भी चीज़ अगर आपके अर्जेंसी में है, फियर क्रिएट कर रही है, ग्रीड बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट देगी, तो ऐसी दो चीज़ों को देखते ही अपने माइंड को एक सिग्नल ज़रूर भेजें, जो है अलर्ट, कि आपको अलर्ट होना है, क्योंकि आप अलर्ट होंगे तो ही आप इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। और अब हम बात करेंगे थर्ड ब्रेन हैक के बारे में। वो ब्रेन हैक जिसकी वजह से मैं कंफर्म हो गई कि ये एक फ्रॉड कॉल है। पर उससे पहले आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं, ताकि वो इस तरह के फ्रॉड से बच सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम जानते हैं थर्ड हैक के बारे में। तीसरी मिस्टेक जो उसने की थी वो थी ओवर क्लैरिफिकेशन। मतलब हमें जब वो बता रहा था कि हमारी पॉलिसी जो लैप्स हुई है उसमें क्या चीजें रही हैं और किस वजह से लैप्स हुई है, तो उसने उसे ओवर क्लैरिफाई किया। अब जब किसी से कोई सच बोलते हैं, कोई जेन्युइन बात बोलते हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं मोस्टली, कि ऐसा हुआ है इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। पर उसने मिनिमम हमसे हाफ आवर्स तक बात की, जिसमें उसने बहुत ही लंबी चौड़ी चीजें बताई, जैसे कि पहले ऐसा हुआ था कि टाटा की एक कंपनी थी, उसके बाद उनका स्प्लिट हुआ, उसके बाद अब इसमें आपकी पॉलिसीज इस कंपनी में ट्रांसफर हो गई है। और साथ ही में उसने कहा कि अब इतने ईयर्स हो चुके हैं, इतने ईयर्स में ना आपने कोई इंस्टॉलमेंट दी है, ना ही कोई पॉलिसी अपनी क्लेम की है, और गवर्नमेंट का ऐसा रूल है। अब इस बात को ध्यान रखें, गवर्नमेंट, जहां आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये ऑथेंटिक होगा, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। उसने भी यही बात कही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अब ये पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका अमाउंट रखा है। और हम ये फॉर्म फिल करके, आप जब डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हम आपका फॉर्म फिल करेंगे, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी पॉलिसी वापस रिन्यू करती है या नहीं। अब इन्होंने अपने हाथ से बात छोड़ के किसको दे दी, गवर्नमेंट को। तो लोगों को लगता है गवर्नमेंट की बात कर रहा है मतलब जेन्युइन इंसान होगा, क्योंकि अब ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा है कि इसके हाथ पे कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर वो गवर्नमेंट का नाम ले रहा है, इट डजेंट मीन कि वो जेन्युइन इंसान है। और उसने इन्हीं बातों को शायद 5 to 6 टाइम या उससे भी ज्यादा बार ये बात रिपीट की, स्पेशली कि आपका जो अमाउंट है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपके जो पॉलिसी है वो रिन्यू होगी या नहीं, या उससे अप्रूवल मिलेगा या नहीं, या ये पैसे आपको मिलेंगे या लैप्स होंगे। तो ये ओवर क्लैरिफिकेशन है, जब कोई भी एक ही बात को कम से कम 5 से 6 बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, अलग अलग तरीके से बोल रहा है, और ओवर क्लैरिफाई किया कि उसकी बात सच्ची लगे। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो ये दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, वो उस बात को इतना ज्यादा क्लियरिफाई करता है कि वो सच लगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ओवर क्लियरिफाई कर रहा है, किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर वहां पर हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इस गड़बड़ को ध्यान रखें
कि हो सकता है कि वो ओवर क्लेरिफाई कर रहा है, मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे भी अपने अलर्ट बटन को ऑन करें। तो ये आज हमने 3 चीजें जानी आज के वीडियो में, कि अगर आपको कोई कॉल आता है और आपको जानना है कि ये फ्रॉड है या नहीं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि कहीं वो फियर तो नहीं दे रहा किसी तरह का। सेकंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि क्या वो किसी बहुत बड़ी लालच दे रहा है, किसी तरह की कोई बहुत बड़ी ग्रीड दे रहा है, जो कि आपको एकदम लगे कि वाह बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और तीसरी चीज, क्या वो उस चीज को ओवर क्लियरिफाई कर रहा है। अगर ये 3 चीजें आप किसी भी कॉल में देखते हैं, तो अपने अलर्ट बटन को ऑन करें और उससे कहें कुछ तो गड़बड़ है दया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि उन फ्रॉड्स ने कहा था हमसे, जिसकी वजह से हमें उनका कॉल ज्यादा जेन्युइन लगा था। वो चीज थी कि उन्होंने हमसे डायरेक्टली रुपए डिमांड नहीं किए, ये नहीं कहा कि आप अभी के अभी रुपए ट्रांसफर करें। उन्होंने ये कहा कि आपको विद इन बिफोर 6 PM हमें सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने हैं। मतलब जैसे कि जिनके नाम पे पॉलिसी है, जो कि उन्होंने कहा मेरी मम्मी के नाम पे थी, तो मेरी मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फुल साइज फोटोग्राफ, साथ ही में मेरे फादर की सारी डिटेल्स मांगी, जो हम ITR भरते हैं उसकी एक PDF मांगी, और साथ ही में एक नॉमिनी उन्होंने रखने को कहा कि आप एक नॉमिनी भी बताएं कि आप किसे नॉमिनी रखना चाहते हैं, और उनकी भी सारी डिटेल्स हमें शेयर करें। अगर आप ये सारी डिटेल्स भी शेयर करते हैं और उसके बाद भी आपको पता चलता है कि ये फ्रॉड कॉल था, तो आप अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी फ्रॉड के साथ शेयर कर लेते हैं, जिसका वो फ्रॉड किसी भी तरह से बहुत ही गलत तरह से यूज कर सकता है। तो आप ये चीज भी स्पेशल ध्यान रखिए कि अगर कोई डायरेक्ट रुपए की डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है कि अर्जेंसी में उन्हें आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपका अकाउंट सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से पूरी तरह से खाली हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल माइंड में अलर्ट बटन दबा के रखें कि एकदम आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। तो आपके एक अलर्ट बटन में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहा है, स्पेशली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, आपका ये सब बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, और अगर आप इन्हें शेयर करते हैं तो आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, और इसे 100% कंफर्म करें इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो उसके बाद ही किसी भी तरह की आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। और अभी 90% ये जो पॉलिसीज वाले कॉल हैं ये फ्रॉड ही आ रहे हैं, तो आप इन कॉल्स को जहां तक हो सके रिस्पॉन्ड ना करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिसकी वजह से हमें ये डाउट हुआ था कि शायद ये कॉल जेन्युइन है। फर्स्ट चीज, उनके पास हमारी सारी डिटेल्स थी। उनके पास मेरी मदर का नाम था, मेरी मदर के फादर का नाम था जो कि पेन कार्ड पे रिटर्न रहता है। उन्होंने हमें बताया हमारा पॉलिसी नंबर कौन सा है, कौन सी पॉलिसी है, किस कंपनी में है। ईच एंड एवरी डिटेल उन्होंने हमारे साथ शेयर की, साथ ही में ये भी कि किस डेट को हमने वो पॉलिसी ली थी, कितने ईयर्स के लिए ली थी। हर छोटी बड़ी डिटेल्स उन्होंने हमें दी है। तो आप ये ना सोचे कि इनके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये किसी हैकर के पास कैसे हो सकती है, शायद कोई जेन्युइन कॉल ही होगा, पर ऐसा नहीं है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, इतनी इजीली किसी के भी पास चली जाती है, कि आपको कोई भी अगर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके साथ आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, और ना ही कोई अमाउंट उन्हें सेंड करें, जब तक कि आपको 100% कंफर्म नहीं हो जाता है कि ये जो इंसान है वो जेन्युइन है। और जेन्युइन कैसे पता कर सकते हैं उसके मैंने आपको कुछ हैक्स बताए हैं। और जब भी आपको डाउट हो तो उसके बाद आप अपने बेसिस पे भी उसके बारे में पता करें, जैसे कि हमने डाउट के बाद भी कंफर्म करने के लिए जिनसे हम पॉलिसीज लेते हैं उन एजेंट से भी एक बार बात की थी, ताकि हम और भी कंफर्म हो सके कि हाँ ये एक फ्रॉड कॉल ही था और हमने कोई ऐसी पॉलिसी हमारी लैप्स नहीं हुई है। तो 100% श्योर होने के लिए आप अपने खुद के सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, पर अपनी तरफ से 100% कंफर्म होने से पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स या फिर कोई अमाउंट किसी को भी शेयर ना करें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो हमारे साथ पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प होगी और आप इस तरह के किसी फ्रॉड से बच पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये हैक्स आपको कैसे लगे। क्या आप शांत महसूस करना चाहते हैं, साफ सोच पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए NLP की सिर्फ एक आसान आदत से, ग्रेटिट्यूड।
मतलब शुक्रिया अदा करना, कृतज्ञ रहना, सिर्फ 30 सेकंड रोज, और आपका दिमाग खुशियों के लिए रीवायर हो सकता है। हाय, आई एम सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हर्षिता, और मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके माइंडसेट को कुछ इस तरह से शिफ्ट करने में, जिससे आप अपने लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो सके और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि आपकी लाइफ का इमोशनल कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो अगर आप अपने विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो अभी संपर्क करें दिए गए नंबर पर। जय जिनेंद्र।